विकल्पक, जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प दर्शाते हैं, उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे रोटी सब्जी खाओगे या दाल चावल, अध्यापक का कहना मानो अन्यथा पछताओगे। ग विरोध दर्शक, जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य में विरोध दर्शाते हैं, उन्हें विरोध दर्शक कहते हैं। जैसे चाय नहीं मिली किंतु कॉफी मिल गई, ईशान चित्र नहीं बनाता अपितु कविता लिखता है। घ परिणाम दर्शक, जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त वाक्यांश या वाक्य का परिणाम बताते हैं, उन्हें परिणाम दर्शक कहते हैं। जैसे गृह कार्य नहीं किया था अतः डांट खानी पड़ी, मंजू की माँ बीमार है इसलिए वह आज विद्यालय नहीं आई। 2 व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम्हें विश्राम करना चाहिए क्योंकि तुम बीमार हो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपरोक्त वाक्यों में क्योंकि तथा यदि तो शब्द आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ रहे हैं, अतः ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क हेतु बोधक, ख संकेत बोधक, ग स्वरूप बोधक, घ उद्देश्य बोधक। क हेतु बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, उन्हें हेतु बोधक कहते हैं। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, दीनू मंद बुद्धि है इस कारण तुम उसे तंग कर रहे हो। ख संकेत बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द किसी होने वाली बात की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेत बोधक कहते हैं। जैसे जब मिलने आओ तो 2 दिन की छुट्टी लेकर आना, यदि कक्षा में प्रथम आना चाहते हो तो जी तोड़ परिश्रम करो। ग स्वरूप बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। जैसे ओस की बूंद ऐसे चमक रही थी मानो कोई मोती हो, रावण को दशानन अर्थात 10 सिर वाला कहते हैं। घ उद्देश्य बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द वाक्य में कार्य करने का उद्देश्य दर्शाते हैं, उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे शीघ्र चलो ताकि जयपुर की गाड़ी पकड़ सको, विनय जल्दी जल्दी लिख रहा है जिससे उसका पेपर पूरा हो जाए। 4 विस्मयादि बोधक, पढ़िए और समझिए। अरे तुम कब आए, आहा हम मैच जीत गए, उफ कितनी गर्मी है। उपरोक्त वाक्यों में अरे, आहा तथा उफ शब्द मन के विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक हैं। जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। यह भी जानो, विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द प्राय वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले कुछ विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार हैं। मनोभाव विस्मयादि बोधक शब्द। 1 हर्ष बोधक, आहा आहा, वाह वाह, धन्य धन्य आदि। 2 विस्मय बोधक, हैं, अरे, ओहो, बाप रे बाप आदि। 3 शोक बोधक, हा, ओह, आह, हाय आदि। 4 भय बोधक, बाप रे, उई माँ आदि। 5 घृणा बोधक, धु, धत, छी छी, धिक्कार है आदि। 6 स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ, ठीक, अच्छा आदि। 7 क्रोध बोधक, चुप, अबे, धत आदि। 8 आशीर्वाद बोधक, चिरंजीवी रहो, जीते रहो आदि। 9 संबंध बोधक, सुनो, अजी, अरे आदि। 10 प्रशंसा बोधक, वाह, शाबाश, अति सुंदर आदि। यह भी जानो, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे
संज्ञा शिव शिव, राम राम आदि। विशेषण सावधान, सुंदर आदि। सर्वनाम कैसा, क्यों, क्या आदि। क्रिया हट, जा जा, बचाओ बचाओ आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों के अन्य प्रयोग: 1. हाँ, मैं अवश्य जीत जाऊंगा। 2. खबरदार, जो मेरी चीजों को हाथ लगाया। 3. हे राम, हम सबकी रक्षा करो। 4. सुनो, आज शाम तुम क्या कर रहे हो। 5. सावधान, यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। 6. क्यों, मीना से जरा सा काम भी नहीं हो सकता। 7. धत, सारे काम का सत्यानाश कर दिया। 8. बचाओ बचाओ, नरेश मुझे मार रहा है। 9. छी छी, यहाँ कितनी गंदगी है। 10. बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। 5. निपात, पढ़िए और समझिए। सब कुछ मैंने ही किया है। विनय कल भी आएगा। उपरोक्त वाक्यों में छपे रंगीन शब्द मैंने तथा कल के बाद प्रयुक्त होकर इन पर विशेष बल दे रहे हैं, अतः ये शब्द निपात हैं। ये वाक्य में आने के बावजूद भी वाक्य के अंग नहीं माने जाते। कुछ प्रमुख निपात ही, केवल, तो, भर, तक, मात्र आदि हैं। जो अविकारी शब्द वाक्यों में किसी पद या शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। हमने सीखा, जो शब्द लिंग, वचन तथा कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों व वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द वाक्य के किसी पद या शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ख